जय श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ जी गोपाल भट्ट दास रघुनाथ की जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद गौर भक्त वृंद की गंगा माई यमुना माई नर्मदे तुलसी महारानी पुण्य द्वार का वृंदावन धाम की भगवत गीता श्रीमद् भागवतम चैतन्य चैतन्य की सभी भक्तों की हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम राम कृष्णा कृष्णा हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा गौरी हरे कृष्णा गुरु जी हरे कृष्णा गुरु जी हरे कृष्णा गुरु जी हरे कृष्णा गुरु जी हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण ओके यस बाबूजी हरे कृष्णा बाबूजी बाबूजी सुनो तो पढ़ाई में भी अच्छा हो गया अच्छा होगा अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो मैं कृष्णा की बातें सुनता हूँ ना हाँ कृष्णा की बातें सुनने वाले तो सब कुछ अच्छा अच्छा करते हैं ये बात एकदम सही बोला हरे कृष्णा करके आता हूँ मैं सुबह बहुत अच्छा करते हैं वैसे ये बात जो बोल रहे हैं ना सच में ये बात सही है ये बस बोलने की बात नहीं है मालूम है क्या जब कृष्णा की बात सुनते हैं ना तो हमारे जीवन में डिविएशन बहुत कम होता है लक्ष्य बड़ा क्लियर होता है काम करते हैं नहीं तो लोग बहुत ये भी करना है वो भी करना है ऐसा भी करना है वैसा भी करना है वो भी अच्छा लग रहा है ये भी अच्छा लग रहा है ऐसा भी सबका आकर्षण होता है हर चीज का आकर्षण होता है कृष्णा की बात सुनने वाले बच्चे तो ऐसे ही अच्छा होता है बहुत अच्छी बात है आई एम वेरी वेरी हैप्पी हरे कृष्णा बाबूजी हरे कृष्ण हरे कृष्ण बहुत अच्छा मैं बहुत खुश हरे कृष्णा गुरु जी हरे कृष्ण गुरु जी सुबह जाता है ना तो हरे कृष्णा महामंत्र करके जाता है बहुत स्कूल अच्छा के लिए बहुत अच्छी देखिए उनको भी है ना उनको भी एक माला दो माला करवाइए ठीक है हाँ गुरु जी अब मैं इसको शुरू करूंगी कराना हाँ, हाँ। हरे माला कृष्णा गुरु माला जी करवाइए कंसंट्रेशन भी ज्यादा रहेगा और सब कुछ अच्छा रहेगा ठीक है, करवाइए बहुत अच्छा यस किन्हीं और की जिज्ञासा कुछ पूछना कुछ बताना है कुछ बोलना है कुछ जानना है हाँ पलक माता जी क्या बात है पलक माता जी की आवाज सुनेंगे पलक माता जी बोलती ही नहीं है बहुत अच्छा पलक माता जी आप बोल रही हैं हरे कृष्णा गुरुजी हरे गुरुजी मेरी जिज्ञासा थी जो हम आपने बताया कि हमें शारीरिक चेतना में नहीं हमें आत्मा की चेतना में रहना चाहिए तो गुरुजी जब तक हम जैसे क्लासेस सुन रहे हैं आपकी वाणी सुन रहे हैं और हम किसी जैसे हमारे डिवोटी को देख रहे हैं या आप बोलते तो फिर वो चीज़ हम मतलब अच्छे से कनेक्ट कर पाते लेकिन हम जैसे ही भौतिक जगत में इंटरेक्शन करते हैं तो वो चीज़ फिर मतलब मैं नहीं कर पाती हूँ उसको कनेक्ट और फिर ऐसा होता है बहुत बार कि किसी से किसी चीज़ को लेके अगर आर्ग्यूमेंट हो गया जैसे वर्क प्लेस पे अक्सर मैंने ये अनुभव करा है कि मैं काम करती हूँ लेकिन मैं उतना विजिबिलिटी बहुत बोलते हैं कि विजिबिलिटी बढ़ाओ तो मेरी विजिबिलिटी इतनी रहती नहीं है क्योंकि मेरे को ऐसे आर्ग्यूमेंट्स करना पसंद नहीं है तो उधर बहुत थॉट्स कॉन्फ्लिक्ट होने लग जाते हैं कि हम कैसे इंटरेक्ट करें कहीं अगर मैंने कुछ ऐसा बोल दिया या फिर जैसे अक्सर लोग प्लॉटिंग और ऐसा करते हैं कि हम अपने आप हमारा काम इस तरीके से विजिबल कराएं तो ऐसा होता है कि अगर मैंने सोचा कि मैं इस तरीके से अपनी विजिबिलिटी बढ़ाऊं या कुछ भी करूं तो फिर मेरी चेतना फिर मैं जो प्रयास कर रही हूँ तो फिर मेरी चेतना दूषित हो जाएगी और फिर हम आत्मा की चेतना में नहीं रहेंगे
तो गुरुजी जब तक क्लासेस में और हम डिवोटीज के प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में रहते हैं तब तक चीज़ें बहुत आसान रहती है, लेकिन हम जैसे ही बाहर जाते हैं तो फिर बहुत कॉन्फ्लिक्टिंग थॉट्स आने लग जाते हैं। हरे कृष्ण गुरुजी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। आपका प्रश्न बहुत सही है। सही मतलब जो दर्द भक्तों का होता है वही आप बता रही हैं, और एक्चुअली में आपको ये दर्द चिल्ला चिल्ला करके बोलना चाहिए। देखिए, बहुत लोग पूछते हैं या सोचते हैं कि मैं कार्य क्यों करना चाहता हूँ, मेरे को काम क्यों करना है, इसलिए करना है, इसलिए करना है। माता जी ने सारा कारण बता दिया, और थोड़ा शोषण वोषण का बात बोल दीजिए, प्लॉटिंग और ये सब बात बोली है तो बटरिंग भी होता ही है, ठीक है। वो होता ही है ना, बैक बाइटिंग होता ही है ना, वो सब होता ही है, ठीक है। तो क्या है, देखिए भौतिक जगत में ये सब तो होगा। माता जी बोल रही हैं कि जब तक हम डिवोटीज के साथ रहते हैं तब तक तो आसान रहता है। आकांक्षा माता जी बताएंगी यही सेम उनके साथ भी है ना। बहुत सारे डिवोटीज सेम, है ना, हमारे साथ भी सेम होता है कि जब तक हम क्लासेस सुन रहे हैं तब तक तो ठीक है, नहीं तो उसके बाद बड़ा दिक्कत होता है। तो हम यही तो बोल रहे हैं कि 24 घंटे क्लासेस ही सुनो। क्लासेस सुनने का अर्थ क्या है कि भक्तों के बीच में रहो, भगवान की बातें सुनो, भगवान के कहे अनुसार कार्य करो, धर्म अनुसार कार्य करो, शास्त्र अनुसार कार्य करो। तो वैसा एनवायरनमेंट भी तो बनाना पड़ेगा, वैसा एनवायरनमेंट भी तो बनाना पड़ेगा कि बस बोलने से हो जाएगा। आई नो दिस इज डिफिकल्ट, आई नो, मैं जानता हूं ये डिफिकल्ट, पर डिफिकल्ट है तो क्या करें, काम करना छोड़ दें। इसीलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और मेरे को बिजनेस और सेक्टर से मतलब नहीं, मेरे को ये मतलब है एक प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में डिवोटीज रहे। क्योंकि आज तो आप किसी तरीके से फिर भी सर्वाइव कर रहे हो, मालूम है क्या, अगर सपोज करो इसका 10x हो गया, 10 टाइम्स इसका एक्सप्लोइटेशन, और मालूम है क्या, लोगों को है ना, पलक माता जी ने अनुभव किया नहीं किया, बाकियों ने अनुभव किया नहीं किया, मैं तो साफ साफ बता रहा हूँ, लोगों को है ना, अश्लीषा माता जी बताएंगे, लोगों को है ना, लोगों को इसी बात से प्रॉब्लम है, तुम भक्ति क्यों कर रहे हो, अंतिम में यहीं पे आ जाएंगे, तुम प्याज लहसुन क्यों नहीं खाते हो, अंतिम में यहीं पे आ जाएंगे, तुम ऐसे तिलक क्यों लगाते हो, अंतिम में यहीं पे आ जाएंगे, तुम भगवान कृष्ण की बातें क्यों बोलते हो, अंतिम में यही आ जाएंगे, तुम सिद्धांतिक बातें क्यों बोलते हो, अंतिम में यही आ जाएंगे, तुम बुराई के बात में साथ क्यों नहीं देते हो, अंतिम में ले दे के यहीं पे आ जाएंगे, ले दे के जो भी काम हो यहीं पे आ जाएंगे, सभी को यहीं पे कष्ट होने लग जाएगा। तो देखो, आपको मेरे आइडेंटिटी से कष्ट है ना, तो हमको अपना क्लोज आइडेंटिटी में रहने दो ना जी। अगर हम बाहर जाते हैं तो लोगों को कष्ट होता है, तो हमको घर में रहने दो। घर कैसा, ऐसा एनवायरनमेंट जहाँ पे अच्छे से काम करते हैं। तो एक्चुअली में सभी को काम करना चाहिए, काम करके ऐसा एनवायरनमेंट बनाना चाहिए जहाँ पे इंटरनली सब कोई बहुत सिक्योर है। थोड़ी थोड़ी मफल्ड आ रही है, अजीब सी आ रही है क्या, है थोड़ी आवाज आ रही है, एक बस मेरे को 30 सेकंड दीजिए, 30 सेकंड, मैं फिर से बोलूँ। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। आवाज क्लियर है, आवाज क्लियर है, आई एम रियली सॉरी, ठीक है, रियली सॉरी। हाँ, पहले बोलना चाहिए था ना, अच्छा वो बाद में भी बोल तो दिया कम से कम। तो बात यही है, अंतिम में लोगों को है ना हमारी आइडेंटिटी से ही प्रॉब्लम होगा। आप जिंदा ही क्यों, आप ऐसी बातें ही क्यों करते हो, आप ऐसा सोचते ही क्यों, है ना, सबको इसी से प्रॉब्लम हो जाएगा। तो जब इसी से प्रॉब्लम है तो हमको अपनी आइडेंटिटी एक एनक्लोज एरिया में अच्छे से रहने दो ना। और कुछ ऐसा, देखिए क्या होता है, जब अगर सपोज करें एक हम ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं तो ऑर्गेनाइजेशन का आउटपुट जो है वो हम मटेरियल वर्ल्ड में देंगे, आउटर वर्ल्ड में हम क्या देंगे, आउटपुट देंगे अपना। समझ आ रहा है नहीं आ रहा, हमने कुछ भी बनाया, वो जो बना दिया वो आउटर वर्ल्ड में देंगे। समझ आ रहा है, इनपुट हम आउटर वर्ल्ड से लेंगे अगर लेना रहा। ओके, अब आपको बहुत सरलता से समझा देते हैं, ठीक है, बहुत ही सरलता से जान लीजिए। सपोज करें हमको ये क्या है, एक इंटरमीडियरी है?
सपोज कीजिए कोई सामान आ रहा है हमारे यहाँ और हम उसको बहुत सारा प्रोसेस कर दे रहे हैं और सामान जा रहा है। अब ये जो आ रहा है और जा रहा है, ये करते करते 50 लोग हैं, 100 लोग हैं, 500 लोग हैं, 1000 लोग हैं जो अंदर अंदर काम कर रहे हैं। मान लीजिए, बस मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, सपोज कीजिए रॉ मटेरियल आ गया मोबाइल बनाने का, ठीक है, और अंदर अंदर हम लोग सब डिवोटीज हैं, मोबाइल बन रहा है, बहुत सारा लोग है, सब मोबाइल बना रहा है, और अंतिम में क्या दे रहे हैं, मोबाइल बना करके एक प्रोडक्ट दे रहे हैं, ठीक है। तो हमारा इंटरैक्शन आउटर वर्ल्ड से बस उसका इनपुट लेने के लिए है और हमारा आउटपुट देने के लिए। समझ आ रहा नहीं आ रहा? हमारा इंटरैक्शन आउटर वर्ल्ड से बहुत सीमित हो गया। समझ आ रहा नहीं आ रहा है? हाँ, तो हमारा इंटरैक्शन तो वही नहीं। अब फिर जो पलक माता जी बोल रही हैं कि देखो, जब इन्वायरमेंट में रह रहे हैं तब तो ठीक है, जब इन्वायरमेंट के बाहर हैं तब तो दिक्कत। अब आप अगर आप ये देखिएगा तो आप देखिए, रूप और सनातन गोस्वामी भी अपना एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को छोड़ना चाह रहे थे। वो राजा भी था गड़बड़, पर छोड़ना चाह रहे थे। अगर हम इंटरनली इन्वायरमेंट वैसा बना लें, अंदर में भी वैसे ही काम कर रहे हैं, भगवान की बातों का ही पालन करते हुए सारा काम हो रहा है, तो फिर इंटरनल और एक्सटर्नल में तो कोई डिफरेंस नहीं। तो जाने नहीं आ रहा, हमारे लिए इंटरनल और एक्सटर्नल में डिफरेंस नहीं है, क्योंकि हम तो इंटरनली भी है, हम भक्ति कर रहे हैं। जैसे सपोज करें हम घर में भी भक्ति कर रहे हैं, ऑफिस जाकर के भी भक्ति कर रहे हैं, भक्तों के बीच में रह रहे हैं, भगवान की बातें सोच रहे हैं, काम करना है, भगवान की बातें सोच रहे हैं। तो एक्चुअली में जो कार्य है वो इसके लिए, जो कार्य है वो इसके लिए कि हमारा इंटरेक्शन आउटर वर्ल्ड से बहुत सीमित हो जाए, बहुत ही सीमित हो जाए, और हम अपना काम करते रहे। क्योंकि सारे डिवोटीज को प्रॉब्लम है, और सारे डिवोटीज आप ही लोगों को नहीं है। आप देख लो विश्व में किसी को भी दिक्कत है, क्योंकि प्रॉब्लम हमको किसी और से नहीं है, प्रॉब्लम हमको भौतिकता से है, प्रॉब्लम हमको किसी जीव से नहीं है, हमको किसी भी जीव से कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम तो सबके हितैषी होना चाहिए। और प्रॉब्लम उनको हमारी आध्यात्मिकता से, और हमको उनके भौतिकता से। समझ आ रहा है? तो ये कॉन्फ्लिक्ट, ये आध्यात्मिकता और भौतिकता का कॉन्फ्लिक्ट, ये तो रहेगा। अगर हम एक्सटर्नल वर्ल्ड में रहेंगे, बाहरी वर्ल्ड में रहेंगे, अभी क्या है, पलक माता जी है, अभी ऑफिस में काम कर रही हैं, जितने कलीग्स हैं सब नॉन डिवोटी, जिसको केटर कर रही हैं सब नॉन डिवोटी, जो बॉस होगा वो नॉन डिवोटी, जो सर्वेंट होगा वो नॉन डिवोटी, सब जगह नॉन डिवोटी। तो सारा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट सुबह से रात तक नॉन डिवोटी। आराम से डिवोटी एनवायरनमेंट बना सकते हैं, पर काम नहीं करेंगे, काम नहीं करेंगे तो नहीं होगा। हम यही देख रहे हैं, लोग काम भी नहीं करना चाहता। देखो कितना बड़ा इशू, बंधु काम नहीं करना चाहता, तो फिर इंटरनल एनवायरनमेंट कैसे बन जाएगा कि भक्तों का? अरे फाइनेंशियली सभी को सरवाइव करना है ना, ये कल्पना में जी लेंगे हम। बिजनेस एग्नोस्टिक, मतलब हमको कोई अंतर नहीं पड़ता कौन सा बिजनेस, हमको बस ये दिखना चाहिए मेरा हृदय है कि हम लोग वो हेल्थ केयर में जाए, हमारा हृदय। परंतु अगर वो नहीं भी हो, परंतु वहां पे बस एक नियम बड़ा स्पष्ट है, क्योंकि हम इंटरनल एनवायरनमेंट बना रहे हैं, तो नियमों का पालन करने वाले लोगों को ही हो, जो नियमों का पालन करेगा उसी के लिए, बाकी लोगों के लिए नहीं। ठीक है, बाकी लोगों के लिए बाद में अगर कुछ करना पड़ जाए तो अलग बात है, अभी इनिशियली तो नहीं। इनिशियली तो हम बस डिवोटीज के लिए सोचेंगे, बाद में देखते हैं क्या क्या किया जा सकता है और किस किस को कैसे कैसे इंक्लूड किया जा सकता है, पर नॉन डिवोटी एनवायरनमेंट कभी नहीं बनने देना। वहां पे डिवोटी एनवायरनमेंट ही रहेगा, नॉन डिवोटी आएगा उसको भी डिवोटी के अनुसार ही चलना पड़ेगा। ये नहीं चल सकते तो ठीक है, अब चले। तो ये बात है, ये तो रियल प्रॉब्लम है और ये तो होता है, यही रूट कॉज है। इनफैक्ट मैंने तो विपुल प्रभु जी को, शायद अतुल प्रभु जी को भी बोला, आप लोग सुनते नहीं है, समझते नहीं है, आप लोग नहीं समझ रहे हैं
मालूम है क्या, यही एक्सप्लॉयटेशन होता है। और इसी को 10 टाइम्स कर दीजिए, लोग देखिए ये तो क्या है, तो भक्त है, परंतु लोग ऑफिस स्ट्रेस में सुसाइड तक करता है जब वो कल्चरली मैच नहीं करता। समझ आ रहा है? कल्चरली मैच नहीं कर रहा, उसका कल्चर कुछ और है, हमारा कल्चर कुछ और है, सुसाइड तक करता है। ये तो भक्त है, भक्त लोग तो नहीं करेगा सुसाइड, ये तो अच्छा बात, परंतु स्ट्रेस यहां तक आता है। आकांक्षा माता जी से पूछे स्ट्रेस कैसा होता है, पूछे कैसा स्ट्रेस। जी गुरुजी, आप सही कह रहे हैं। लोग थक जाता है, अब फाइनेंशियली इतना ज्यादा अपने आप को उलझा लिया है, अब निकल ही नहीं पा रहा, तो उसको रास्ते नहीं मिल रहा, थक गया, तो होता है, ठीक है। उसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो आप बात बोल रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिकल बात है। और मैं चाहता हूं, इसीलिए मैं चाहता हूं कि आप लोग बोलें। अब बोलोगे तभी तो लोग समझेगा भी, आंख ही नहीं खुलता। हमको तो समझ में नहीं आता, हमको सीरियसली नहीं समझ आता कि लोग, मैं किसी का स्पेसिफिकली एक पर्सन को एड्रेस करते हुए हम लोग शब्द प्रयोग कर रहा हूं, लोग सारा एक्सपीरियंस रखते हुए कुछ काम नहीं करते। अरे धिक्कार है ऐसे एक्सपीरियंस पे। नहीं, बोलिए। और ये तो यहाँ पे हो रहा है ना, बहुत जगह। अगर लोगों को पता चल जाता है ना डिवोटी है, तो डिवोटी का अर्थ वो लोग क्या निकालते हैं, वो जो सॉफ्ट स्पोकन है, क्या करेगा, लोग सोशली, लोग मेंटली, फिजिकली अब्यूज करेगा, क्योंकि सॉफ्ट स्पोकन है, नहीं बोलेगा वो। ऐसा करता है, ऐसा करता है। आप किसी भी डिवोटी से पूछिए, सब ऐसा करता है, सब ऐसा अनुभव करता है। हम क्या करें, हम छोड़ दें, देखो पलक माता जी ये आपकी प्रॉब्लम है, ये आप झेलो। अश्लीषा माता जी आपकी प्रॉब्लम है, आप झेलो। आकांक्षा माता जी आपकी प्रॉब्लम, हम क्या करें। देखो भगवान ने ना रिसोर्सेज दिए हुए हैं, एक तरफ एक रिसोर्स दिया हुआ, दूसरा तरफ दूसरा रिसोर्स दिया हुआ, हमको मैच करना है। भगवान ने सब दिया हुआ, पर हम काम ही नहीं करेंगे, बोलेंगे हम नहीं करेंगे काम, कहां से काम हो जाएगा। समझ आ रहा है? तो ये प्लीज, सॉरी फॉर माई हार्श वर्ड्स, इस पे धिक्कार है जी, इस पे धिक्कार है। जल्दी प्रॉब्लम उनके घर में भी आएगी जो हेल्प नहीं कर रहा है। दे आर ऑल्सो पार्ट ऑफ द सेम सिस्टम एंड ट्राइंग टू डू भक्ति। नहीं, वो कहते हैं ना, जंगल में आग लगती है ना तो कोई ध्यान नहीं देता, आग जब घर पे आ जाती है ना तो सबको लगता है कि मेरा घर जलने वाला है। क्यों कर रहे हैं, क्या हम कुछ गलत बात बोल रहे हैं, आपको हम पर श्रद्धा नहीं है, है? गलत बात है, गलत बात। हमको सारे डिवोटीज का लगा हुआ। आज के दिन है ना, एक डिवोटी हम लोगों से बहुत दूर विदेश में कहीं जा रहा है। क्यों जा रहे हैं, क्योंकि हम लोग काम नहीं कर रहे थे। अगर हम लोग काम करते रहते तो उनको भी लगता है कि चलो हम यही काम करेंगे, कितना अच्छा काम। विदेश जा रहे हैं, आपको क्या लगता है अच्छा एनवायरनमेंट मिल जाएगा वहां पे, अच्छा भक्ति कर लेगा, स्ट्रगल कर लेगा तो क्या कर लोगे आप, क्या कर लोगे। और कोई कंट्रोल नहीं रहता, कोई कंट्रोल नहीं रहता है। मालूम है क्या होता है, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आपके लिवर को टाइट करते जाता है, स्क्रू को टाइट करते जाता है, स्क्रू को टाइट करते जाते हैं, जितना स्पेस मिलेगा उतना स्क्रू को टाइट करेगा, करते जाएगा, करते जाएगा, करते जाएगा। और फिर जब हैंडल नहीं कर पाओगे तो फिर जस्ट क्या लाभ,
गलत बात, गलत बात। ये जो लोग काम नहीं कर रहे हैं ना, देखिए करने के लिए हम भी कर सकते हैं। परंतु क्या है, जो मैं काम करूंगा वो मैं करूंगा, वो आप नहीं करोगे। और काम करने के लिए दूसरा क्या बात है, हमको इंडस्ट्री का होना पड़ेगा, कॉन्टैक्ट और कोलैबोरेशन से काम होता है। सैडली आज के दिन में मेरा इंडस्ट्री कॉन्टैक्ट नहीं है। करने के लिए कर सकते हैं, बट पता नहीं कितने लोगों ने अनुभव किया नहीं किया है। जब तक आप काम करते रहते हो या काम से टच में रहे हो, तभी तक आपका वैल्यू किया जाता है, चाहे आप कितने भी धुरंधर हो। काम छोड़ोगे, वैल्यू नहीं करेंगे। वो एक कहावत है, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, है ना? आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, आंखों से दूर गए, दिमाग से भी दूर निकल, यही बात। कितना भी धुरंधर कोई क्यों ना, काम नहीं कर रहा हो ना, तुम बहुत टाइम से काम नहीं कर रहा हो ना, अब हम वैल्यू नहीं करें, यही होता है, यही होता है। कोई पूछता नहीं, यही होता है। अभी क्या है, अभी हमारा कॉर्पोरेट वर्ल्ड से तो बहुत टाइम से डिस्कनेक्ट। अभी हम किसी से आकर के कनेक्ट करेंगे, बोलेगा पता नहीं काम आ गया होगा, उसलिए आया। करने के लिए हम अपना भी कर सकते, नहीं फिर कोई नहीं कर रहा तो हम करेंगे करेंगे। ऐसा नहीं है नहीं कर पाएंगे। प्रॉब्लम एक और है, प्रॉब्लम ये है कि अगर हम वाइट पहन करके कहीं पर जाएंगे ना, सभी को दिक्कत हो जाएगा, सभी बिजनेसेस को दिक्कत हो जाएगा, सभी लोगों को दिक्कत हो जाएगा, किसी ऑफिस जाते हुए कष्ट। ये भी एक और प्रॉब्लम। पहले वाइट पहनते नहीं थे, अब वाइट छोड़ने का हृदय नहीं है, छोड़ना पड़ेगा, या फिर काम के लिए छोड़ना पड़ेगा, छोड़ना। कृष्णा के लिए कुछ भी करना पड़ेगा, करेंगे। ठीक है, यही सब बात है। और बात समझिए, सभी के लिए कष्ट है, कोई एक के लिए नहीं है। और बात यह है, जो काम कर भी रहे हैं उनको एक और अच्छा एनवायरनमेंट मिलेगा तो अच्छे से काम करेंगे। और बात क्या है, एक पिता को अपने संतान के लिए एक अच्छा एनवायरनमेंट खुद से देना चाहिए। संतान उस एनवायरनमेंट को स्वीकार करे कि न करे, ये उसके ऊपर। संतान दूसरा एनवायरनमेंट में रह सकता है, समझ रहे? संतान बोले नहीं नहीं, आपने जो एनवायरनमेंट दिया हम वो एनवायरनमेंट नहीं ले रहे, हम तो दूसरे एनवायरनमेंट में करेंगे, उनका अच्छा है, सही है। हमको एनवायरनमेंट देना, आपको रहना नहीं रहना, ये आपको, हम आपको फोर्स नहीं कर, मोरली भी फोर्स नहीं कर, आप सभी को यहीं पे काम करना चाहिए, नहीं नहीं, हमारे पास एक एनवायरनमेंट है, आप देख लो, आपको काम करना है तो कर ले तो बहुत अच्छी बात, परंतु हमको एनवायरनमेंट है। कल के दिन किसी की स्थिति खराब हो जाए ना, किसी को कुछ बीमारी हो गया, किसी की स्थिति खराब हो गई, हम लोगों के पास फाइनेंशियल स्ट्रेंथ होना चाहिए। ठीक है, होना चाहिए, ये तो होना ही चाहिए, यही बात। देखते हैं क्या किया जा सकता है, बट पलक माता जी, फॉर द टाइम बीइंग मैं सच बात बोल रहा हूँ, आई रियली मीन इट, आई एम रियली सॉरी। मेरी ही गलती है, मेरी ही कमी है, मैं स्वीकार करता हूँ। ये काम हमको पहले करना चाहिए था। इनफैक्ट असलियत है, ये एकदम सही बात है। पता नहीं पलक माता जी को कैसा फील हुआ, कैसा नहीं हुआ, विपुल प्रभु जी, अतुल प्रभु जी, शीला माता जी को क्या फील हुआ, क्या नहीं। पलक माता जी जब अभी पूना गई थी, मेरे को बहुत दर्द हुआ, बिकॉज आई फेल्ट दिस पेन।
उस समय मैंने सॉरी बोला, आई फेल्ट दिस पेन। वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जाएगी, बेचारी को किसी तरीके से रहना पड़ेगा, किसी तरीके से ऑफिस में झेलना पड़ेगा, और हम लोग इल्यूजन में बोलेंगे अरे ठीक है, सबका अपना जीवन, सबका अपना जीवन, उसके जीवन में यही लिखा होगा। ठीक है, तो मेरे लिए स्वीकार्य नहीं है, आई डू नॉट एक्सेप्ट इट, दैट्स व्हाई आई नीड टू वर्क। इसीलिए मेरे को काम करना चाहिए। आप लोग भी काम करो, और जो जो काम कर सकते हैं, जिस भी तरीके से हम लोग कर सकते हैं। देखिए अभी तो मेरा टैलेंट यही है जो भी कर रहा हूँ, कुछ भी टैलेंट वैसे नहीं है, पर हाँ मैं कुछ भी करने के लिए तैयार तो हूँ। कुछ भी करने के लिए तैयार, ठीक है, तो मैं पीछे नहीं हटूँ, मैं पीछे नहीं हटूँ। अंग्रेजी में कहावत है, डाउन बट नॉट आउट। डाउन मतलब सपोज करते कि कुछ विपरीत परिस्थिति आई तो गिर गए, बट नॉट आउट, अभी हारे नहीं। आई एम डाउन बट नॉट आउट, रियली सॉरी सारे डिवोटीज, मेरी तरफ से काम होना चाहिए था, और मैं मतलब कोई काम करे या ना करे, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि कुछ ना कुछ आप लोगों को स्ट्रेंथ इस प्रकार का दिया जाता कि आप लोग सफर ना करें एटलीस्ट मटेरियल वर्ल्ड। आई वुड ट्राई, मैं कोशिश करूंगा, ठीक है, आप लोगों को किसी को सफर ना करना पड़े। बस एक काम करना, आप लोग भक्ति अच्छे से करना, अच्छे से भक्ति, ठीक है, बाकी देखते हैं। यस, कोई कुछ बोलना चाहता है, पूछना चाहता है, बताना चाहता है? हरे कृष्ण गुरुजी। हरे कृष्ण। मेरी एक जिज्ञासा थी गुरुजी, सुबह हम जो उपदेशामृत आता है उसमें एक वर्ड आता है कि गोपनीयता से पूछताछ करना, वो गुरुजी समझ में नहीं आया, इसका क्या अर्थ है? देखिए क्या है, गोपनीयता से पूछताछ करना का क्या अर्थ है कि आप पूछ रहे हैं, मतलब आप अपना जो भी प्रॉब्लम में पूछ रहे हैं वो ऐसे पूछ रहे हैं ताकि मतलब पर्सनल डिटेल, व्यक्तिगत, हाँ, जो व्यक्तिगत जो डिटेल है वो सभी तक ना पहुंचाएं। क्यों? क्योंकि क्या होता है, सभी में थोड़ी ना थोड़ी भौतिकता है, ठीक है, तो आप हमसे पूछ रहे हैं तो हमको क्या करना है, हमको फिल्टर करना है कौन सा डिटेल है जो कि आपके आपको हर्ट कर सकता है और उसको छुपा लेना है, और कौन सा डिटेल है जो कि बता सकते हैं। तो गोपनीयता क्या है, गोपनीयता वहां तक, सपोज करें आपके फैमिली में कुछ ऐसा चल रहा है जो कि गड़बड़, ठीक है, और फैमिली वाले को पता चल जाएगा तो दिक्कत है, तो हम गोपनीयता क्या रखें, ये डिटेल ना बताएं, ये डिटेल किसी को नहीं पता चलेगा, परंतु बाकी जो डिटेल अगर वो किसी को हर्ट नहीं करता तो बता। पूछताछ कैसे करना है, गोपनीयता से, है, कुछ कुछ सीक्रेट होता है मैं कभी नहीं बताता, है ना, क्यों? क्योंकि उनके भक्ति जीवन में कष्ट हो जाएगा, है, वो सीक्रेट नहीं बताएंगे। क्यों? क्योंकि उनको भक्ति करने में कष्ट हो जाएगा, वो नहीं बताएंगे।
दूसरा कोई आपका अपमान करेगा, भक्ति का अपमान करेगा, हम वो नहीं बताएंगे। ठीक है, तो जहां पे वो कष्ट हो वो नहीं बताएंगे। अभी जैसे सपोज करें किसी माता के साथ, अभी जो बात कर रहे थे, किसी माता के साथ कुछ दुर्व्यवहार हुआ है, तो हम वो नहीं बताएंगे। क्या बताएंगे? लोगों के साथ दुर्व्यवहार होता है। समझ आ रहा है? तो जी। पूछताछ करनी है, आप पूछताछ कीजिए, परंतु कैसा? आपकी कॉन्फिडेंशियलिटी डिस्क्लोज नहीं करेंगे जहां तक आपको हर्ट ना, आपको नहीं हर्ट होना चाहिए। ठीक है, और वो कौन डिसाइड करेगा? वो गुरु डिसाइड करेंगे, हम नहीं डिसाइड करेंगे। वैष्णवों से हम बात कर सकते हैं, वैष्णव को समान नहीं समझते हैं, वैष्णवों को बोल सकते हैं। ठीक है। गुरु को ये बोल भी नहीं सकते वैसे तो, गुरु खुद से पूछ ले कि ये बता दे, नहीं बता, ठीक नहीं तो ठीक है। अगर कुछ है जो आपके लिए बहुत सेंसिटिव है, आप बता दीजिए कि ये मत बोलिएगा। ठीक है ना? पूछताछ कीजिए, परंतु क्या अपनी कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करते। यस जी गुरु जी, आया समझ में। हरे कृष्ण। तो कोशिश करूंगा कि काम किया जाए। बाकी डिवोटीज जिनकी आंखें खुलती है काम कर लीजिए, नहीं तो मुझे तो ये बड़ा संशय है, बहुत ही ज्यादा, कि किसी ना किसी दिन होगा, जो लोग आंख बंद किए हो ना, उनको किसी ना किसी दिन रियलाइज होगा कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती। मेरे को कुछ नहीं लेना, मेरे को कुछ नहीं लेना। देखिए प्लीज समझ लीजिए, हम चाहे आश्लीषा माता जी के लिए करें, खुशी माता जी के लिए करें, पलक माता जी के लिए करें, देखो सबको ही है ना, सबको कुछ ना कुछ कर ही रहा है। ऐसा नहीं है किसी को काम नहीं दिलवा सकते हैं, काम तो सभी को मिल ही जाता है, तो कोई काम कर ही रहा है, आराम से खा रहा, आराम से रह रहा है, कष्ट नहीं है, परंतु कष्ट कहीं और है। आंख बंद कर लेने से अंधेरा नहीं होता, सूर्य का तेज प्रकाश है और आंख बंद कर लेंगे तो अंधेरा नहीं होता। कहीं कुछ गड़बड़ चल रहा है और हम बोले नहीं नहीं हम नहीं देख रहे, तो ऐसा नहीं है गड़बड़ होना बंद हो जाए। ठीक है, तो कृपया करके काम कर लीजिए, नहीं तो स्थितियां बिगड़ेंगी। ठीक है, कर लीजिए, अगर संभव तो कर लीजिए। बाकी मैं देखता हूँ अधिकतर लोग तो अनइंटरेस्टेड है, उनको क्या पता। चलिए यहीं पे विराम देते हैं। किन्हीं और को कुछ पूछना, कुछ बताना, कुछ बोलना तो बोलिए। नहीं चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सभी को ज्वाइन करने के लिए। ज्वाइन करते रहिए, चैंट करते रहिए, कृष्ण के नाम पर प्रचार करते रहिए, कृष्ण भक्ति का प्रसार करते रहिए, सदा कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। गुरु जी। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।